चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। एक पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं कि मान लो कि घर में अशांति बहुत लग रही हो, घर में कोई सुख का भान नहीं दिख रहा हो, घर में ऐसा लग रहा हो कि बहुत समय से हम बहुत दुखी हैं, बहुत कष्टमय हैं, हमारा जीवन बेकार हो गया, अब तो लगता है कि प्राणों को त्याग दिया जाए, अब लगता है कि अब घर में कुछ बचा ही नहीं है। तो हमारा तो निवेदन रहा है कि एक कलश और उस कलश में एक सफेद फूल, एक सफेद पुष्प, आप अपने दरवाजे पर उस कलश को सीधे हाथ पर अंदर की ओर रखकर 5 दिन देखो। आज रखा, उसका पानी बाहर छींटो, फिर दूसरे दिन रखा, उसका पानी बाहर छींटो, तीसरे दिन रखा, 5 दिन रखकर देखिए, आपके हृदय को भी एक आनंद की अनुभूति होगी, कार्य में भी उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगी, समृद्धि बढ़ने लगेगी। कोई विशेष बड़े बड़े श्री वेद व्यास जी महाराज तो ये चाहते हैं कि भगवान की भक्ति का मार्ग कैसे सुलभ हो सके। आप भगवान का भजन करते रहिए, आप शिव स्मरण करते रहिए, आप मेरे विश्वनाथ को, आप मेरे शंकर भगवान को 1 लोटा पानी, 1 कलश जल चढ़ाते रहिए। हाँ, बीच बीच में अगर ज्यादा तकलीफ आए, चंदन, लाल चंदन उसमें डालकर चढ़ाओ। लक्ष्मी की कमी आए, कमल गट्टा डालकर चढ़ाओ। रोग ज्यादा घेर रहा हो तो काली तिल चढ़ाकर चढ़ाओ। और ज्यादा तकलीफ बीच में आ रही हो तो शमी पत्र चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाओ। शमी पत्र का जो विधान है वो 2 बार चढ़ाने का होता है। एक बार आप किसी कामना से शमी पत्र चढ़ा रहे हो तो शमी पत्र पहले शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है, उसके बाद जल चढ़ाया जाता है। जब जल चढ़ जाए, दूध चढ़ जाए, पंचामृत स्नान आदि सब हो जाए, उसके बाद आप देवाधिदेव महादेव की जब पूजन करें, अर्चना करें, आराधना करने जाकर जब भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करेंगे, फिर पुनः वापिस शमी पत्र, बेल पत्र फिर समर्पित कर देंगे, फिर पुनः समर्पित कर देंगे। शमी पत्र चढ़ाकर आप जल चढ़ा दो, कभी बेल पत्र चढ़ाने के बाद जल चढ़ा दो। बीच बीच में प्रयोग करते रहना चाहिए। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जो बच्चा रात्रि में गंदगी कर देता हो, पलंग बिस्तर को गंदा कर देता हो, सुसु कर देता हो, या रात्रि के समय पर बच्चा एकदम चमक जाता हो, या जिस व्यक्ति को रात्रि में भय लगता हो, भय लग रहा हो, आपको पहले भी कहा है कि अगर रात को नींद ना आए तो रात्रि को नींद की गोली खाकर सोने की जरूरत नहीं है। केवल शंकर भगवान की 5 लड़कियों का नाम लीजिए, पलंग पर बैठो, हाथ में थोड़ा सा जल लो, जया जल पी लीजिए, विषहरा, सामरी बारी, दौतली और देव, शंकर की जो 5 लड़कियां हैं, भगवान शंकर की 5 लड़कियों का नाम लेकर आचमन कर कर सो जाइए। आपको टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम झकास नींद आएगी, एकदम मस्त नींद। शिव जी की 5 बेटियां। उसी तरह जिस कोई बच्चा गंदगी कर रहा है, या कोई बच्चा बिस्तर बिगाड़ रहा है, या किसी को रात्रि में बेचैनी हो रही है, रात भर चैन नहीं मिलता, कहीं स्वप्न आ रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, उसको एक ही काम करना चाहिए हमारा, बस एक आटे का दिया बनाइए, उसमें 4 बत्ती रख लीजिए, उसमें सरसों का तेल डाल लीजिए और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव, जम के बोलिए जरा, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस बाती को जलाकर उस व्यक्ति के ऊपर से स्पर्श कराकर उसको किसी भी वृक्ष के नीचे, पीपल आदि का आदि कोई वृक्ष के नीचे या चौराहे आदि का स्मरण हो, वहां पर उस वृक्ष के नीचे उसको रखवा दीजिए। रात्रि के समय पर व्यक्ति फिर कभी नहीं चमकता, गंदगी नहीं करता। अवधूतेश्वर महादेव। कोई पैसा खाकर भग गया, नहीं दे रहा, बहुत प्रार्थना कर ली, नहीं दे रहा, 7 सफेद फूल, कितने फूल होना चाहिए? 7 सफेद फूल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ा दीजिए। एक एक फूल को जब चढ़ाओ तो जिस व्यक्ति से धन लेना उसका नाम और गोत्र बोलते जाना और उसको कहते जाना, मेरा इतना धन है बाबा, आपको दिलाना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए।
3 महीने के अंदर पैसा हाथ जोड़कर देकर जाएगा, बेचैनी होने लगती है, पैसा चुकाए बगैर रह ही नहीं सकता। अवधूतेश्वर महादेव। एक बात और अपने जीवन में उतारी है। कई माताओं ने प्रश्न, कुछ माताओं के हैं कि घर में लक्ष्मी नहीं है, संपदा नहीं है, बहुत दुखी चल रहा है। पहले तो आप वो जल का पात्र वाला उपाय कर लो जो पहले बताया है, वो नहीं कर सकते तो कुंदकेश्वर का उपाय करें। बेलपत्री 5 बेलपत्र, आप 5 बेलपत्री को ले सकते हैं और 5 बेलपत्र में पीला चंदन पूरी बेलपत्री पर लगा लें। पीला चंदन, केवल एक बेलपत्र ऐसी हो जिस बेलपत्री पर आप गाय का घी लगाएं। क्या लगाना है? गाय का घी। 5 बेलपत्र में से 2 बेलपत्र नीचे पीली चंदन वाली, बीच में गाय के घी वाली बेलपत्र और उसके ऊपर वापस 2 बेलपत्र वही पीले चंदन की रख लें। महाराज, व्यापार वाली जगह पर या अपने घर में जहां रसोई घर हो या पूजन का स्थान हो, उस 5 बेलपत्र को एक कटोरी में, एक बाटकी में रख लें और एक घी का दिया उस बेलपत्र के सम्मुख में लगाएं। उस बेलपत्र को प्रदोष काल में उठाएं और भगवान शंकर को अपनी कामना कर कर समर्पित कर कर जाएं। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लक्ष्मी मेरा भोलेनाथ देना प्रारंभ कर देगा, संपदा वो देगा, वैभव वो देगा। आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपकी दुकान पर बंधन कर दिया, आपका व्यापार बांध दिया, 4 दिन दुकान अच्छी चल रही है और 4 दिन बंद हो रही है, तो महाराज तो निवेदन करूंगा मैं आपको ऐसा लगता है कि आपका व्यापार 4 दिन अच्छा चल रहा है, फिर गिर रहा है, फिर चल रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो आपको ऐसा लगे, या किसी की तबीयत थोड़े दिन अच्छी हो रही है, फिर गिर रहा है, फिर अच्छी हो रही है, फिर बेकार हो रही है, फिर अच्छी हो रही है, फिर बेकार हो रही, दवाई खा रहे हो नहीं लग रही, तो आप तो प्रयास करना, थोड़ी सी काली तिल्ली लेना महाराज जी, उसमें एक बमूल का कांटा लेना, काली तिल, बमूल का कांटा और किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां लेना महाराज, उसको लेकर अपने दुकान में, व्यापार में, या जिसको औषधि ना लग रही हो, जिसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा महाराज, उसका स्पर्श कराकर या 21 बार उस पर से उतार कर, और उतारना क्या नाम लेकर है? अवधूतेश्वर महादेव। कौन सा महादेव है? जम के बोलो जरा। अवधूतेश्वर महादेव, अर्थात शास्त्र कहता है कि अवधूतेश्वर महादेव का जो रूप है वो रोग का निवारण करने के लिए, व्यापार की वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर मान लो, अगर प्रॉब्लम चल रही है, व्यापार में दिक्कत आ रही है, व्यवसाय में तकलीफ आ रही है, या किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई कष्ट आपको लग रहा है, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर काली तिल्ली, वृक्ष की पत्ती और एक बमूल का कांटा लेकर, और आप दुकान में से उतार लो, चाहे शरीर पर से उतार लो, उसको ले जाकर किसी भी चौराहे पर उसको पटक दीजिए। चौरस्ते पर नहीं डाल सकते तो बहते हुए पानी में डाल दीजिए, बहता हुआ पानी ना मिले तो पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। किसी व्यक्ति ने मालूम पड़े कोई भूमि पर कब्जा कर लिया और नहीं छोड़, तो उसके लिए भी कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है महाराज, उसके लिए भी कल का दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है। मान लो अगर कोई कब्जा कर लिया हो और वो प्लाट या कोई दुकान, कोई व्यापार के स्थान नहीं छोड़ रहा, तो उसके लिए भी कल का दिन शास्त्र कहता है महाराज जी, शमी पत्र की 5 पत्तियां, कितनी पत्तियां लेना है? 5। शमी पत्र की 5 पत्ती, बेल पत्र की 11 पत्ती, सूर्य का स्मरण करते हुए सूर्य पे से 7 बार घुमाकर भगवान शिव का नाम मंत्र लेते हुए, जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण कर कर सूर्य पर से घुमाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, और चढ़ी हुई एक बेलपत्र, शमी पत्र उस स्थान पर डाल देता है जो कब्जा नहीं छोड़ रहा, महाराज
6 महीने के अंदर वो कर्जा छोड़कर भागता नजर आता है। कर्जा अगर थोड़ा भी है और थोड़ी भी मात्रा का अगर कर्जा है तो उस कर्जे को चुकाने का प्रयास है। और अगर नहीं चूक रहा तो कल तो 1 लोटा पानी कलश मारा, उसमें जल भर लीजिए और जल भरकर उसमें 7 दाने चने की दाल के डाल लीजिए। 7 दाने चने की दाल के डालकर उसमें थोड़ा सा कुमकुम रौली थोड़ी सी इसमें डाल लीजिए। 3 शमी पत्र, 1 बेल पत्र उस जल के अंदर डाल लीजिए और डालकर सूर्य नारायण भगवान को दर्शन करते समय, जल छोड़ते समय उत्तर की ओर, आपके घर से जब उत्तर का जो भाग हो उस ओर जल का भाग थोड़ा सा छोड़े। आखिरी का बचा हुआ जो जल और बेलपत्र और शमी पत्र है एक साथ जब पूणे तो जितना अपने मन में भाव हो कि हमारा इतना कर्जा है बाबा, वो चूक जाए, या कोई पैसे नहीं दे रहा है उसका भी स्मरण कर सकते हैं कि हमारे इतना उठिया लेना है, और वो जल शमी पत्र बेलपत्र उसी समय पर नीचे डाल देना, उसका छींटा थोड़ा सा अपने ऊपर लेकर प्रवेश कर, ज्यादा से ज्यादा 5 महीने 6 महीने कहीं ना कहीं बाबा इसकी कृपा कर देता है। कोई सहयोग, कोई धन, कोई संपदा, कोई व्यापार ऐसा बना देता है कि पैसा हाथ में आता है और कर्जा चूक जाता है। ये बाबा ही। और एक बात का याद रखना, हमें किसी से लेकर नहीं देना है कर्जा, भगवान से ये निवेदन करना है हमको कि बाबा हमको ऐसा व्यापार दे, ऐसा धन हमारा खुद का दे जिससे हम अपने पैसे से कर्जा चुका। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, विवाह, शादी, संतान प्राप्ति, विवाह के बाद में विवाद या किसी नए कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अड़चन आ रही है, तो एक बार किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाकर पूछना, वो बता देगा या तो मंगल या शनि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्रूर ग्रह तकलीफ दे रहा। ज्योतिष आचार्य के पास जाएंगे, वो कहेगा। जितने भी ग्रह हैं, चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, भौम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान है। शिवलिंग के पास में विराजमान है। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार का समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं।